मोहतरम नाज़रीन, आज इंटरनेशनल योगा डे है। जो हमारा बैनर दिखा रहा है, दिस इज़ इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जाता है। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं, खुशियों की मुबारकबाद है। अल्लाह आपको अपने आप को फ़िट रखने, एक्सरसाइज करने की तौफीक दे। आपको मालूम है 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल दिवस पे योगा को इंट्रोड्यूस किया। तो 2015 में 193 मुल्कों ने इसको मान लिया और फैसला हुआ कि 21 जून हर साल योगा डे मनाया जाए। सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है योगा क्या है। योग जो है ये यूनियन है सोल एंड स्पिरिचुअलिटी, या हम ये कहें कि जिस्म और रूह की का एक यूनियन है। योगा असल हिंदू मज़हब से आया है। वेदास में इसकी ज़िक्र है। कम बेश 5000 साल पहले से ये योगा लागू है। योगा की प्रैक्टिस हो रही थी हिंदू मज़हब में और इसकी ज़िक्र वेदास में है। इसकी ज़िक्र भगवत गीता में है। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने इसको यूएनओ में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद पूरी दुनिया पे ये छा गया। अब चूँकि हम मुसलमान हैं, जिस तरह योगा हिंदू मज़हब में इसकी अफादियत है, इसका असल मकसद और मुद्दा जो है इंसान की फ़िटनेस है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। इसी तरह जब इस्लाम इस दुनिया में आया, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो उसके बाद उन पे जो किताब नाज़िल हुई कुरान करीम की शक्ल में, उसमें अल्लाह तबारक ताला ने हमें हुक्म दिया अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। क्योंकि जब हम देखते हैं योगा और नमाज को, जिस तरह योगा हिंदू मज़हब से आया है, तो उसका मेन मकसद ये है कि इंसान की बॉडी की फ़िटनेस और रूहानी फ़िटनेस है। इसी तरह जब इस्लाम आया तो इस्लाम में भी नमाज का हुक्म हुआ। क्योंकि इस्लाम जो है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने स्टडी किया है, बल्कि पूरी दुनिया मानती है, कुरान इज़ ए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूमन बीइंग, जिसमें हर मामले का अहाता किया गया। तो पर्टिकुलरली जो भी कानून दुनिया में होता है, उस कानून का मेन मकसद जो होता है वो ये होता है जो इंसान है, इंसान की सबसे पहले हिफाजत की जाए, इंसान को सही रास्ते पे चलाया जाए, इंसान के सेहत का ख्याल रखा जाए, इंसान को गुनाहों से बचाया जाए। तो उसमें जब हम नमाज को देखते हैं, नमाज भी जैसे योगा है, इट इज़ ए फिटनेस प्रायर ऑफ फिटनेस प्रैक्टिस। इसी तरह जो नमाज है, नमाज भी जब ठीक तरह से देखा जाता है तो ये भी एक फिटनेस प्रायर है। वरना अल्लाह तबारक ताला को हमारी नमाज से कुछ नहीं होता है। उसका असल मकसद और मुद्दा ये है कि मेरा इंसान फ़िट रहे। अब चूँकि एक इतना बड़ा मौजू है, इस पे अगर महीनों बोला जाए तो ये कंप्लीट नहीं होगा। अब इस वक्त शॉर्ट हम ये कंपेयर करेंगे, जैसे योगा है वैसे नमाज में क्या क्या फ़ायदे हैं,
योगा के बारे में अक्सर चलता रहता है, लेकिन नमाज जो है, नमाज मुसलमानों में ही सहमत है, लेकिन मुसलमानों को अक्सर इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो पता नहीं है। इसलिए हमने योगा के जो आसन हैं, योगा के जो पोस्चर्स हैं, उनको हमने यहाँ पे कंपेयर किया, दोनों को दिखा लिया, ताकि लोगों को पता चले कि नमाज से भी कैसे वो हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं जो आज के डेट में योगा से लोग हासिल करते हैं। इसलिए जो मुसलमान हैं, अगर वो नमाज को पूरी तरह परफॉर्म करेंगे, नमाज का पूरा ख्याल रखेंगे, नमाज को जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे, तो ये फिटनेस का बहुत बड़ा ज़रिया है, बल्कि ज़हनी फ़िटनेस का भी और जिस्मानी फ़िटनेस का भी। इस तरह ये जो आपके सामने मैप लगा है, ये क़याम है। जैसे हम क़याम करते हैं, क़याम में हम ऐसे खड़ा होते हैं नमाज के लिए, हमारी पूरी बॉडी जो है बैलेंस हो जाती है, हमारी नज़र सजदे की जगह पे होती है, हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं और हम बिल्कुल काम होते हैं। बिल्कुल जब हम हाथ ऐसे करते हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया दुनिया को, और हम रूहानी भी और जिस्मानी भी हम मिल गए, एक यूनियन बन गई। इसी तरह जब ये लोग हिंदू या योगा में जब हम जाते हैं तो इसमें नमस्ते करते हैं या ऐसे करते हैं, उसमें भी ये सब कुछ छोड़ के एक यूनियन बनाते हैं स्पिरिचुअल, इस अपना जिस्म और रूह को मिला के। उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है, वो हम रुकू में जाते हैं। ये रुकू है। जब हम रुकू में जाते हैं तो रुकू के जो बेहतरीन पोस्चर है, उसमें अगर हम बराबर जाएंगे, यानी हमारे पीठ पे अगर पानी का गिलास रखा जाए तो वो गिरना नहीं चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। तो उस पोस्चर में जब हम जाएंगे, और सबसे बड़ी बात जो क़याम में भी है कि लंबे सांस लेने ज़रूरी हैं, इसी तरह रुकू में जब हम जाते हैं तो इसमें सांस लंबे लंबे लेने ज़रूरी हैं और आराम से रुकना, और एक पूरा पोस्चर ऐसे बनाना है। तो उससे आपके घुटने, आपका कमर, आपका सर्वाइकल, आपके बाजू, आपके पैर, ये जो है एक ठीक ठाक एक्सरसाइज है हमारे लिए, और इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं इंसान के। योगा में भी आराधा उटासना किया जाता है, बिल्कुल ये पोस्चर योगा में भी है। और इसके बाद जब बंदा खड़ा होता है, खड़ा होने में भी पूरा रुकना है और कम से कम 3 बार लंबे सांस लेने हैं। उसके बाद डायरेक्ट नीचे जाके सजदे में जाना है। जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे का मेन मसला जो होता है, सजदा जो बनता है हमारा, वैसे जाते हैं, इसमें लंबे लंबे सांस लेके हमारे जो फेफड़े हैं मजबूत होते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिल की ओर बढ़ जाती है, हमारे ब्रेन पे बढ़ जाती है, हमारे फेफड़ों में बढ़ जाते हैं। और जो हम लंबे सांस लेते हैं उससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। हमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारी जो छाती की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। बल्कि हमारे जो दिमाग है, जो लंबा सजदा करने वाला होगा, उसको कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर अक्सर नहीं बढ़ता है, ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाती हैं। पर्टिकुलरली हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। बल्कि आज के डेट में जो कोरोना है, कोरोना में जो लोग लंबे सांस ले लेंगे इस पोस्चर पे, तो उनको कभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अल्लाह अकबर ऐसे उठते हैं, तो ऐसे जो हम बैठते हैं, इसमें ये पूरी जो ये पोर्शन बंद रहता है और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो है पूरी इस पे लग जाती है, और इससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होता है, ठीक ठाक हमारी डाइजेशन होती है, हमारा मैदा ठीक होता है, हमारे इंटेस्टाइन ठीक होते हैं। ऐसा करने वालों को कब्ज़ी वगैरह नहीं होगी।
पाइल्स वगैरह नहीं होंगी ये चीज़ें। और सबसे और एक चीज़ जो है, इस पोस्चर पे बैठने से जो विरकोज वेनस वगैरह होते हैं, जिनको विरकोज वेनस होते हैं, उनको इस पोस्चर से वो विरकोज वेनस ठीक होते हैं। या जो अक्सर नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे इस पोस्चर पे बैठ के, तो उनको विरकोज वेनस वगैरह नहीं होते हैं। तो इसमें भी जो योगा है, योगा में बालक आसन है, इसको जो हम सजदे में जाते हैं, योगा में बालक आसन है या बाल आसन, तो वो भी इसमें ऐसा ये पोस्चर बनाते हैं। और सबसे बढ़िया पोस्चर जो है वो यही बालक आसन माना जाता है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमारे घुटनों पे भी उसके फ़ायदे हैं, हमारे टांगों जैसे मैंने बोला विरकोज वेनस ठीक होते हैं, हमारा ये जो चेस्ट है, हमारा हार्ट है, ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। और पर्टिकुलरली जब हम जो फिर बैठते हैं, ये प्राणायाम आसन कहा जाए उसको, जैसे हम बैठते हैं उसमें बैठ के हमारे जो ये एब्डोमिनल सिस्टम है, हमारा स्टमक है, वो ठीक हो जाता है। उस बैठने को जो हम जलसा कहते हैं नमाज में, और इसमें योगा में वराजासन उसको बोलते हैं। क्योंकि ये जो असल जो योगा है ये फिटनेस प्रायर है और हिंदू की मजहबी किताबों से आया है। लेकिन ये अक्सर जो योग हम देखते हैं ये कभी कभी या सुबह लोग करते हैं, लेकिन जब दूसरी ओर हम देखते हैं इस्लाम में, इस्लाम ने 5 बार करने का हुक्म दिया है। जब बंदा 5 बार करे, बल्कि 5 बार करने में जो लगभग ये 32 रकातें आती है दिन में, जब हम ये 32 बार और इसमें जो सजदा आता है वो इसके डबल हो जाते हैं, तो उस हिसाब से जो है हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारी पूरी बॉडी फिट रहती है। हर वक्त हर टाइम पे इंसान सक्षम रहता है, फिट रहता है, हेल्दी रहता है, जहनी भी और जिस्मानी भी। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये जो योगा है मुसलमानों के लिए बेहतरीन चीज़ नमाज है। और नमाज एक ऑलरेडी फिटनेस प्रायर है, बल्कि इसमें अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे देख लीजिए, जो योग के बड़े बड़े गुरु हैं वो इसके बारे में कहते हैं कि नमाज जो है ये भी जैसे योग फिटनेस देता है, सेहत के लिए बेनिफिशियल है, इसी तरह नमाज भी है। इसलिए जो हम मुसलमान हैं, हमारे पास ऑलरेडी जो है एक फिटनेस प्रायर है और 5 बार करने की है। हम अगर उस पे काम करेंगे, उस पे मानेंगे, उस पे कंसंट्रेट करेंगे, तो हम अपने आप को फिट मान लेंगे। इसलिए जो योगा है, योगा एक बेहतरीन एक्सरसाइज है इंसान को फिट रहने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं मुसलमान, हमें ऑलरेडी 5 नमाज़ों का हुक्म है, और अगर हम वो 5 नमाज़ें बराबर करें, उसमें ये सभी आसन आते हैं, सभी तरीके आते हैं, उसमें हमें पूरी फिटनेस मिलती है, तो हम उससे पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। उससे हम खुद जिस्मानी भी हमें फ़ायदे आएंगे, हमें रूहानी भी, और हम खुद फिट भी रहेंगे, और हमारा खुदा भी हमसे खुश होगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।